हरे कृष्णा। अगर आप गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में गए और आपने राधा कुंड के दर्शन नहीं किए तो यकीन मानिए आपकी परिक्रमा अधूरी रह गई। जी हाँ, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी पर बसा राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जितनी प्रिय उन्हें श्रीमती राधा रानी है, उतना ही प्रिय उन्हें उनका ये कुंड है, राधा कुंड। तो ये राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय क्यों है? क्या है इसके पीछे की स्टोरी? आज हम ये जानेंगे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से गोवर्धन जा रहे थे श्रीमती राधा रानी और गोपिकाओं से मिलने, तब उन्हें पता चलता है कि वृंदावन में एक बहुत बड़े असुर ने आक्रमण कर दिया है। और ये कोई साधारण असुर नहीं था, ये एक बैल के रूप में था, एक विशालकाय बैल के रूप में। इस असुर का नाम था अरिष्टासुर। और ये इतना विशालकाय बैल था कि जब ये पृथ्वी पर चलता था तो इसके पैरों के नाखूनों से जो गड्ढे बनते थे वो मानो सूखे हुए तालाब की भांति लगते थे। और ये इतना ऊंचा था कि इसका कुबड़, इसका हम्प आकाश में बादलों तक जाता था। ये था अरिष्टासुर। वृंदावन में आकर इस अरिष्टासुर नामक असुर ने ब्रजवासियों के घर अपनी सींगों से उखाड़ने शुरू कर दिए। उसकी भयानक आवाज सुनकर ब्रज की स्त्रियों को गर्भपात हो जाता था। श्री कृष्ण को जब पता चला कि ये असुर उनके प्रिय ब्रजवासियों को तंग कर रहा है, तब वो तुरंत गए उसके सामने और उसे चैलेंज किया। अरिष्टासुर ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उसने तुरंत उन पर अपनी सींगों से अटैक किया। और भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर की दोनों सींगें पकड़कर उसे कभी लेफ्ट पटका, कभी राइट पटका, कभी आगे कभी पीछे, और काम तमाम, कल्याण हो गया अरिष्टासुर का। अब ये अरिष्टासुर इतना भयानक असुर कैसे बना, इसकी कथा में मिलती है गर्ग संहिता और पद्म पुराण में। ये अरिष्टासुर पूर्व जन्म में वरतंतु नाम का एक महान ज्ञानी ब्राह्मण था और ये बृहस्पति का शिष्य था। तो ज्ञानी लोगों का सबसे बड़ा अज्ञान ये होता है कि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं मानते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी नहीं और उनके रिप्रेजेंटेटिव गुरु को भी नहीं। यस, उन्हें लगता है उन्हें जो ज्ञान है वो अपने आप में कंप्लीट है और वो संसार के सबसे उत्तम व्यक्ति हैं। भगवान की भक्ति को तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता है। उन्हें लगता है ये भक्ति करना तो ये तो इमोशनल लोगों का काम है। क्या भक्ति, जिनको ज्ञान नहीं होता वो भक्ति करते हैं। तो इसी प्रकार का एक सो कॉल्ड ज्ञानी ब्राह्मण था वरतंतु। और एक बार की बात है कि वो अपने गुरु की ओर पैर करके बैठा हुआ था, आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ नेग्लिजेंस। जब गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य वरतंतु को इस प्रकार अनादर पूर्वक बैठे हुए देखा, तब उन्होंने उसका अहंकार भंजन करने के लिए ये श्राप दिया कि जैसे तुम बैल की तरह बैठे हो, तुम बैल हो जाओ। ये श्राप सुनकर तो वरतंतु बहुत डर गया और उसने उनसे क्षमा मांगी। तब बृहस्पति ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा वध होगा, तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। ये अरिष्टासुर नामक असुर हमारे अंदर के एक अनर्थ को प्रदर्शित करता है, और वो है जब अपने ज्ञान या धर्म के अभिमान के कारण हम अज्ञानता पूर्वक व्यवहार करते हैं। और इस अनर्थ को सिर्फ श्री कृष्ण ही नष्ट कर सकते हैं। अब अरिष्टासुर के वध के बाद की लीला तो और भी इंटरेस्टिंग है। अरिष्टासुर के वध के बाद श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम तो पापी हो, तुमने एक बैल का वध कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, वो तो असुर था। तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि नहीं, वो बैल के रूप में था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, बैल के रूप में था, मगर था तो असुर। फिर श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि देखो, मैंने पौर्णमासी देवी से कथा सुनी है कि एक बार इंद्र ने एक ब्राह्मण का वध कर दिया था और उसको बहुत भारी रिएक्शन लगा था। तो अब देख लो, तुम्हें भी वैसा ही रिएक्शन लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण को इसका पाप लगेगा जो उन्होंने वध किया उस बैल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर जस्ट स्वीट पास्ट टाइम्स बिटवीन श्रीमती राधा रानी एंड श्री कृष्णा। ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच के स्वीट पास्ट टाइम्स हैं। इसे हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए कि भगवान को पाप लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सभी पापों और पुण्यों के परे हैं। फिर भी इस लीला को और मधुर बनाने के लिए वो श्रीमती राधा रानी से पूछते हैं कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ एक मीटिंग करती हैं और डिस्कशन करके वो वापस आकर श्री कृष्ण से कहती हैं कि मेरे विचार से तुम्हें ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं लो जी, मतलब सिर्फ पृथ्वी लोक के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों में स्नान करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे तीर्थों को यहीं प्रकट कर देता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपने दाएं पैर की एड़ी से भूमि पर एक गहरा निशान बनाया और वहां पर पाताल लोक की नदी प्रकट हुई जिसका नाम भोगवती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया और एक एक करके ब्रह्मांड के सारे तीर्थ उस स्थान पर प्रकट होने लगे और श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी और गोपिकाओं से कहा कि देखा, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ यहाँ उपस्थित हो गए हैं। तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं कैसे मान लूं कि ये ब्रह्मांड के सारे तीर्थ हैं। तब सारे तीर्थों ने एक एक करके श्रीमती राधा रानी को अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना जल श्री कृष्ण के उस कुंड में डाला। तो सबसे पहले क्षीर सागर आए श्रीमती राधा रानी के सामने और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी, माई सेल्फ क्षीर सागर, और ये मैं अपना जल श्री कृष्ण के कुंड में डाल रहा हूँ, हरे कृष्णा। ऐसे करते करते सारे तीर्थ आए, ताम्रपर्णी, अमर दीर्घिका, पुष्कर, प्रयागराज, रेवा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मांड के सारे तीर्थ, सबने अपना इंट्रोडक्शन श्रीमती राधा रानी को दिया और एक एक करके अपना जल श्री कृष्ण के कुंड में डाला, जिसे हम श्याम कुंड कहते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अपने उस कुंड में स्नान किया जिसे श्याम कुंड कहते हैं, और बाहर आकर श्रीमती राधा रानी को चिढ़ाते हुए बोले कि मैंने तो ब्रह्मांड के सभी तीर्थों को प्रकट करके अपना ये सुंदर सा कुंड बनाया है,
आपने भला क्या बनाया है? श्रीमती राधा रानी बोली कि हम भी अपना एक कुंड बनाएंगे जो कि तुम्हारे कुंड से बहुत सुंदर होगा। श्याम कुंड के पश्चिम की ओर अरिष्टासुर के खुर का निशान था, जो कि एक सूखे हुए तालाब की भांति लगता था। श्रीमती राधा रानी ने अपने कंकण यानी कि हाथ की चूड़ी को तोड़ा और उससे उसको खोदने लगी। और श्रीमती राधा रानी को देखकर सारी गोपिकाएं भी अपनी अपनी चूड़ियां तोड़कर उस कुंड को बनाने लगी। ये कंकण कुंड, जिसे कंगन कुंड भी कहते हैं, ये राधा कुंड के ठीक बीचों बीच स्थित है, जिसे श्रीमती राधा रानी के द्वारा बनाया गया था अपने हाथ की चूड़ी से। जब भी राधा कुंड की सफाई होती है तब ये कंगन कुंड विजिबल होता है, इसे आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस हैं, यू कैन सर्च क्लीनिंग ऑफ राधा कुंड, और आपको ये कंगन कुंड के दर्शन होंगे। जब श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों ने राधा कुंड बना दिया, तब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पास आकर कहते हैं कि आपका ये कुंड मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इसमें जल नहीं है, आप क्यों ना मेरे श्याम कुंड से जल लेकर अपने राधा कुंड में डाल लें। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि हम तुम्हारे कुंड से जल बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारा कुंड दूषित है, तुमने पाप जो धोए हैं अपने। हम मानसी गंगा जाएंगे और वहां से जल लेकर आएंगे और राधा कुंड में डालेंगे। ये कहकर श्रीमती राधा रानी और गोपिकाएं मानसी गंगा गईं और सोने और चांदी की मटकियों में जल भर भर कर लाने लगी और राधा कुंड में डालने लगी। श्रीमती राधा रानी और गोपिकाओं को इस प्रकार मेहनत करता हुआ देखकर श्री कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सारे तीर्थों की ओर इशारा किया और सारे तीर्थ, ब्रह्मांड के जो सारे तीर्थ वहां उपस्थित हुए थे, उन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन फॉर्म ली, एक पर्सन बने वो, और वो श्रीमती राधा रानी के पास जाकर बोले, हे वृंदावनेश्वरी, हे श्रीमती राधा रानी, हमने शिव ब्रह्मा आदि देवों के मुख से तो यही सुना था कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके एक जीवात्मा परम गति को प्राप्त करती है, लेकिन आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि श्री कृष्ण आपके चरणों की सेवा करने के लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं। तो वास्तव में आपके चरण कमलों की सेवा करके हमें परम परम गति प्राप्त होगी। तब श्रीमती राधा रानी मुस्कुराते हुए उन तीर्थराज से पूछती हैं कि आपको मुझसे क्या चाहिए। तब वो तीर्थराज सिर झुकाकर श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि कृपा करके श्याम कुंड का जल राधा कुंड में प्रवेश करने की अनुमति दे दीजिए। श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर श्री कृष्ण को तिरछी नजरों से देखती हैं और मुस्कुराकर अनुमति दे देती हैं। फिर श्याम कुंड का जल भूमि के उस भाग को तोड़ते हुए राधा कुंड में प्रवेश कर जाता है जो उन दोनों के बीच में था, और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का राधा कुंड बनता है। राधा कुंड को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो श्रीमती राधा रानी के पास आकर कहते हैं कि आपका ये कुंड वाकई बहुत सुंदर है और ये मुझे उतना ही प्रिय है जितनी कि आप मुझे प्रिय हो। आपका ये कुंड, राधा कुंड, मेरे श्याम कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होगा। तो आइए अब जानते हैं कि राधा कुंड की महिमा के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, सब गोपी हैते राधा कृष्णेरा प्रेयसी, ताइचे राधा कुंड प्रिया प्रिया रसरसी। Of all the gopis, Radha is most dear to Krishna. In the same way, this lake known as Radha Kunda is just as dear to Krishna as Radha. पद्म पुराण में राधा कुंड की महिमा के बारे में कहा गया है, Just as Radha is dear to Krishna, this Kunda is just as dear to Krishna as Radha. Of all the gopis, there is one who is most beloved of Krishna. Radha and Krishna daily enjoy water pastimes and have a rasa dance on the banks. The sweetness of this kunda is just as sweet as the sweetness of Srimati Radharani. The glories of this kunda are just as glorious as Srimati Radharani. तो ये थी श्रीमती राधा रानी के राधा कुंड के प्राकट्य की कथा। ऐसी बहुत सारी कथाएं हम आपके लिए शास्त्रों से लेकर आएंगे ओनली ऑन दिस चैनल कृष्णा कॉन्शियस वाइब्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।